सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। और आज है संडे, और संडे का मतलब है द रेनेगेड इमॉर्टल। आई होप कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आज के इस वीडियो में ना काफी कुछ होने वाला है। एपिक बैटल हमें देखने वाली है, और जो नॉवल फैंस हैं जो कि नॉवल में काफी आगे निकल चुके हैं, आई बेट कि तुम लोगों को भी इसका इंतजार जरूर होगा। यार, दो एंशिएंट डीमन की फाइट नॉवल में तो क्या बवाल मचाया था। अब देख रहे हैं कि एनिमेशन में कैसी वाइब आती है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार लास्ट एपिसोड तो थोड़ा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे वॉगलिन का सामना एक फेक सेलेस्टियल से हो जाता है, जैसे कि वो मसल देता है और फिर उससे यहाँ पर जो सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन है उनका और उनकी बेटी का जो रिलेशन है वो रिवील होता है। और हमें पता चलता है कि सीनियर ज़ाओई जिस लड़की से प्यार करते हैं वही है सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन की बेटी किंग शुआन। वॉगलिन को यहाँ पे कुछ सेलेस्टियल ट्रेजर मिलते हैं, लेकिन वॉगलिन को स्टॉप स्पेल भी मिलता है। और जैसा कि वॉगलिन को समझने में ऑलमोस्ट 70 साल से भी ज्यादा का वक्त निकल जाता है। इस दौरान सोल डिफाइनिंग ट्राइब पर जो बाकी के डिमोनिक कंट्रीज है उनके जो वाइस कमांडर इन चीफ है वो आते साथ ही हमला कर देते हैं। और ये ही वो मौका था जब वॉगलिन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉप स्पेल का यूज करता है, और जिसके बाद वो दोनों कमांडर को वहीं पे मार देता है। इसी के साथ वॉगलिन फायर डीमन कंट्री के उस एंशिएंट डीमन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो फायर डीमन कंट्री के कैपिटल के बाहर लगे उस बैरियर पे हमला कर देता है। और अब आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही हम वॉगलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो एंशिएंट डीमन बायू की कई बातें याद करता है जो कि उसने यहाँ पर आने से पहले वॉगलिन को बताया था कि अगर तुम्हें फायर डीमन कंट्री के उस डीमन को पकड़ के यहाँ लाना है, उसे हराना है, तो तुम्हें सबसे पहले जो डीमन बैरियर है उसे ब्रेक करना होगा ताकि तुम उसे घसीट के बाहर निकाल पाओ। अब वॉगलिन प्रेजेंट में बिल्कुल ऐसा ही करता है। इस दौरान स्काई डीमन कंट्री का जो डीमन एम्परर है वो कहने लगता है कि चलो डीमन बैरियर टूट चुका है, अब सभी लोग हमला करो। बस फिर क्या, कैपिटल के ऊपर सभी लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। लोहा लंगर जो कुछ भी इनके पास होता है सब कुछ ऐसे पकड़ के ना कैपिटल के ऊपर उतार देते हैं। हवाई फायर से लेकर जमीनी फायरिंग सब कुछ हो रहा था और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस दौरान जितने वाइस कमांडर चीफ थे वो सब भी मैदान में उतर आते हैं। साथ ही हम कमांडर इन चीफ को भी देखते हैं, और भाई साहब ये सभी अपना जलवा दिखा रहे थे। लिटरली इनको वाइप आउट कर रहे थे ये लोग। एक एक मुक्के में ये लोग सैकड़ों लोगों को निपटा रहे थे। हेवन कमांडर इन चीफ भी अपना अलग ही जलवा दिखा रहा था, पर वॉगलिन तो यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में जा रहा था, जहाँ पर वही डिमोनिक टावर मौजूद है जिसके अंदर की इस स्काई डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है वो छुप के बैठा हुआ है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टावर एक्टिवेट हो जाता है। एक पावरफुल ऑरा सभी को फील होती है और एक वॉइस सभी के कानों तक जाती है, और वो सभी को वार्न करती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे कंट्री के कैपिटल में घुसकर मेरे सामने आकर इतना बवाल मचा रहे हो। समझ गया, तुम सभी को मरना है ना, तो चलो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तभी यहाँ पर सभी के ऊपर आग के गोले बरसने लगते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी इंजर्ड हो जाते हैं, फिर चाहे वो इसके अपने ही लोग क्यों ना हो। इस दौरान डीमन एम्परर के शिप के पास भी काफी सारे आग के गोले गिरते हैं, और जब वो इस फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन की ताकत देखता है तो वो कहने लगता है कि हम दोनों ही कंट्री काफी सालों से ऐसे ही लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पे एंशिएंट डीमन के ओरिजिनल बॉडी को डैमेज नहीं किया, ना ही उसे डिस्टर्ब किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि खुद एंशिएंट डीमन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, वरना दोनों कंट्री सालों से लड़ती हुई आ रही है लेकिन कभी भी एंशिएंट डीमन ने इंटरफेयर नहीं किया है। इस दौरान हम वॉगलिन को देखते हैं, जहाँ पर उसे एंशिएंट डीमन बाइलू की कई बात याद आती है कि हम जो एंशिएंट डीमंस है ना, हम हमारे कंट्री को गार्ड करते हैं, और कभी भी कंट्री का जो वॉर होता है उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते अनलेस की जब तक हम पे खतरा ना आए। लेकिन अगर फायर डीमन कंट्री के अंदर मौजूद जो एंशिएंट डीमन है, अगर उसने तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी ऑरा को फील कर लिया ना, तो वो जरूर से रिएक्ट करेगा और वो गुस्से के साथ बाहर जरूर आएगा। और हाँ, उसकी पावर मेरे इक्वल है, और अगर एक बार वो सामने आ गया ना, तो बच्चे तुम्हारे लिए ये बैटल वाकई में लाइफ एंड डेथ का बैटल होने वाला है। इस दौरान हम वॉगलिन को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ पे उसके सामने फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बाइलो की प्रेजेंस महसूस हो रही है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रूल को तोड़ने की, पर कोई बात नहीं, क्योंकि उसने पहले रूल को तोड़ा है तो आज मैं भी उसे दिखा दूंगा कि आखिर एक एंशिएंट डीमन की ट्रू पावर क्या होती है। इस दौरान वो यहाँ पे एक वर्टेक्स टाइप को बनाने लगता है, जिसके अंदर से हम एक घोस्टली रेड आई को देख पाते हैं, जिससे एक ब्लड ड्रॉप उसके हाथ में गिरती है, और तभी जैसे वैसे क्रश करता है, यहाँ पे चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती है, लोग यहाँ पे जलने लगते हैं। ये देखते साथ ही वॉगलिन डिवाइन सेंसेस के जरिए से डीमन एम्परर से कहता है कि मेरा ऑर्डर है कि तुम सभी लोग अभी के भी यहाँ से चले जाओ। वॉगलिन क्योंकि एंशिएंट डीमन बाइलू का मैसेंजर है, तो एम्परर को भी इसकी बात माननी पड़ती है, और वो सभी को ऑर्डर देता है कि हम लोग यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे सोल्जर्स भी थे जो कि सामने से अटैक्स को डिफेंड करने में लगे हुए थे। मीनवाइल जो बाकी के लोग थे वो यहाँ से रिट्रीट करने में बिजी थे। इस दौरान हम उसी एंशिएंट डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम सभी लोग इस इटर्नल फायर में जल के राख हो जाओगे, और ये बात मैं कंफर्म करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम
लोग कभी भी रीइंकार्नेट भी नहीं हो पाओगे। ये कहते साथ ही वो ऑन द स्पॉट सिंगल स्ट्राइक से ही काफी सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही डीमन एम्परर अपने लोगों की हालत देखता है तो वो वांग लिन से कहता है कि ब्रदर वांग, हम इस एंशिएंट डीमन से फाइट नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वांग लिन तो सीधा इसके करीब बढ़ता है। यहाँ पे उसे आता हुआ देखकर एंशिएंट डीमन कहने लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी ताकत के दम पर मुझसे पंगा लोगे, हाँ? कि तभी वो एक हाथ के इशारे से ही अपने दोनों बीस्ट को यहाँ पे समन करता है और ये फायर बीस्ट होते हैं, जिनमें से एक स्नेक था और दूसरा था लायन। दोनों मिलकर वांग लिन पे हमला कर देते हैं, पर वांग लिन निकालता है अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और दोनों को चला के मार के इन्हें निपटा देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब बाकी के कुछ और बीस्ट भी वांग लिन की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वांग लिन सेम इनका वही हशर करता है जो कि इससे पहले दो बीस्ट का किया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं और इस वक्त तक पूरा का पूरा जो कैपिटल है ये आग की लपटों में झुलस रहा था। चारों तरफ बस तबाही ही नजर आ रही थी और तभी यहाँ पर हम उस एंशिएंट डीमन को देखते हैं जो कि सामने एक्सप्लोजन को देखकर समझता है कि शायद से वांग लिन मारा जा चुका है, तो वो काफी ज्यादा खुश था और तभी वो यहाँ पे अपने उसी फायर ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर इतनी तेज दहाड़ मारता है कि जो बचे कुछ लोग थे ना वो भी यहाँ पर निपट जाते हैं। और तभी सामने मौजूद फॉग के ढेर में वांग लिन की तरफ इस ड्रैगन को वो बढ़ा देता है। ये ड्रैगन जैसे पर्पल मिस्ट के अंदर जाता है, यहाँ पे एक जायंट सा पर्पल कलर का हैंड बाहर आता है, जो कि आते साथ ही इस ड्रैगन को ऐसे मुट्ठी में पकड़ के मसल देता है, जिससे देखते साथ ही एंशिएंट डीमन के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें इस पर्पल मिस्ट के बीच से वांग लिन नजर आता है, जिसकी बॉडी में अचानक से चेंजेस होने लगते हैं और वापस से उसके फेस पर वही टैटू मार्क्स अपीयर होते हैं। वही मार्क्स जो कि तब अपीयर होता है जब वांग लिन डेमोनिक एनर्जी का यूज करने वाला होता है। अब वांग लिन काफी जोर जोर से हंसता है और जिसे देखकर फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है वो भी शॉक्ड था और तभी वो कहने लगता है कि क्या डेमोनिक एनर्जी, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। इस दौरान वांग लिन फुल किलिंग इंटेंट मोड में आता है और तेजी से अपने पावर्स को गैदर करते हुए इसकी तरफ चार्ज करता है, जिसके बाद वांग लिन डेमोनिक डेथ फिंगर का यूज करता है और जैसे वो उसे कमांड करता है यहाँ उन मिरर से एक जायंट सा डेमोनिक फिंगर सीधा इसकी तरफ बढ़ता है। ये देखते साथ फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो बाहें फैलाते हुए कहता है कि तुम्हारा ये जो टू फिंगर डेमोनिक अटैक है इसने ऑलरेडी तुम्हारी कल्टीवेशन को सरपास कर दिया है। तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के अकॉर्डिंग ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी दो उंगलियों से एक पेड़ को नहीं गिरा सकते। और अब वो यहाँ पर अपने पावर्स को गैदर करता है, जहाँ पे आग की लपटों के बीच से एक जायंट से फिस्ट को इमर्ज होता हुआ हम देखते हैं और जो कि तेजी से वांग लिन के उस डेमोनिक डेथ फिंगर से टकराने के लिए पहुंच जाता है। दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और इनके कोलाइजन से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि इसका इम्पैक्ट जैसे वांग लिन को हिट होता है उसका जो स्कैटर्ड डेविल का जो आर्मर था वो यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही कोलैप्स कर जाता है और वांग लिन वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और काफी दूर जा गिरता है। इस दौरान वांग लिन को भी इसका इम्पैक्ट फील हुआ था उसके ओरिजिन जोन, ऐसे कहता है ना कि अंदर से हल्की सी ना शेक कर जाती है कि तभी यहाँ पे वांग लिन सामने की ओर देखता है और यहाँ पे जो एंशिएंट डीमन था वो कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे आना ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम बस यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। और जहाँ तक मैं बाइलू को जानता हूँ वो इतना पागल तो है नहीं कि वो तुम्हारे भरोसे इस लड़ाई को जीत सके और बस तुम्हें मेरे सामने मरने के लिए उसने भेज दिया है। जल्दी बताओ आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, क्योंकि बाइलू भी अच्छे से जानता है कि तुम कभी भी अकेले मुझे नहीं हरा सकते। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स को समन करता है, जो कि नीचे मौजूद लावा से निकलते साथ ही सीधा वांग लिन की तरफ चार्ज करती है। यहाँ पे वांग लिन अपने अंडरवर्ल्ड गेट के अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट करता है और तभी उसके ऊपर सवार होते हुए वांग लिन भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसके बाद वांग लिन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के उसके पास जो मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स थे उन सभी को एक साथ मिलकर इन फिनिक्स पर हमला करने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर उन फिनिक्स को जो ड्रैगन्स थे ना वो काफी अच्छे से बिजी रखते हैं। इस दौरान बाकी के ड्रैगन सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट में फ्यूज होने लगते हैं और वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को चला के मारता है। ये देखते साथ ही एंशिएंट डीमन कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम अपनी इतनी कम ताकत के साथ मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। वांग लिन का ये जो स्वॉर्ड था ये भी अब उस फिनिक्स से टकराता है। असल में यहाँ पे वांग लिन को सेकंड टास्क बाइलू ने ये दिया था कि तुम्हें लड़ते हुए एटलीस्ट उसके 200 फीट करीब जाना है और जिसके बाद तुम्हें फाइनल टास्क यानी कि तुम्हें इस सील को तब वहाँ पे रिलीज करना है, जिसके चलते तुम मेरी डीमन बॉडी को उसके पास कंडेंस कर पाओगे। जिसके बाद वो सील को वांग लिन के बॉडी में डाल देता है और तभी हम देखते हैं कि वांग लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर वांग लिन को बढ़ता
हुआ देखकर फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो मन में कहता है कि ये लड़का तो इस वक्त बस एक्सेलेंट स्टेज पे है, तो आखिर इतनी कम कल्टीवेशन से ये मुझे टक्कर देने का कैसे सोच सकता है। और जिसका तो बस एक ही मतलब बनता है कि बाइलू बहुत ही ज्यादा शातिर है, इसने कुछ सोच समझ के ही इसे यहाँ मेरे पास भेजा है। और तभी वो कहने लगता है कि चाहे जो हो, क्योंकि गेम तो अब ओवर हो चुका है। और तभी वो अपने डीमन आर्ट का यूज करते हुए डेमोनिक स्लॉटर टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर आसपास काफी तेज लाइटनिंग गिरने लगती है। और तभी यहाँ एक चट्टान के बीच से उसका वेपन भी बाहर निकलता है, जो कि एक टाइप का मैजिक टूल था। और यहाँ पर इसे देखते साथ ही जो स्काई डीमन कंट्री का एम्परर है वो भी काफी ज्यादा शॉक था। और तभी हम देखते हैं कि फायर डीमन कंट्री का जो डीमन था वो वांगलिन की तरफ अपने इस एंशिएंट ट्रेजर को दे मारता है और कहता है कि अब तुम मरो। लेकिन तब तक वांगलिन यहाँ पर बैलू का दिया हुआ ही एक सीलिंग स्पेल का यूज करता है, जिसके चलते वो यहाँ पर उस डीमन को थोड़े वक्त के लिए सील कर देता और यहाँ से अब थोड़ा दूर जाने लगता। फिर वांगलिन यहाँ पर उस सील को रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालता है अपने फोरहेड से और कहता है कि एंशिएंट डीमन बाइलू अब तुम्हारी बारी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन के बॉडी में काफी अमाउंट में ब्लड निकलता है, जिसके चलते यहाँ पर एक फिगर बनता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन बाइलू आ जाता है और जो कि आते साथ ही अपने मुक्के को टाइट करके घुमा के एक पंच सीधा उस पैर पे दे मारता है, जो कि पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंशिएंट डीमन बाइलू को देखते साथ ही फायर डीमन कंट्री का डीमन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और कहता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम अपने कंट्री पे लगे उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के बाहर कैसे आ सकते हो, कोई भी अपनी सिटी को छोड़ नहीं सकता, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे अपने एंसेस्टर को देखते साथ ही डीमन एम्पायर समेत सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। और तब तक वांगलिन के ऊपर यहाँ पे फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन था वो हमला कर देता है, लेकिन बाइलू उस अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन था वो वांगलिन के अंदर से एंशिएंट गॉड की ऑरा को फील कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइलू अब इस पे हमला करने जाता है कि तभी यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, तुम इसके ब्लड का यूज कर रहे हो ताकि तुम अपनी डीमन बॉडी को यहाँ पे कंडेंस कर पाओ, है ना, और तुमने डिवाइन साइंस के कनेक्शन का यूज किया है, जिसके चलते नेचुरली तुमने रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा ही नहीं। इस दौरान दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और बाइलू कहता है कि हाँ, मैंने मेरे डिवाइन साइंस के कनेक्शन का यूज किया और इसके ब्लड के जरिए से अपने बॉडी को कंडेंस की, जिसके चलते मैं स्काई डीमन कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आ पाया हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, यहाँ पे इनके बीच क्रॉस कॉम्बैट भी होता है और दोनों एंशिएंट डीमंस एक दूसरे से फाइट करते हुए जुबानी जंग भी लड़ रहे थे, जहाँ पे बाइलू उससे कहता है कि हम सभी एंशिएंट डीमंस के फ्रेगमेंट्स हैं और हम सभी लोग काफी सालों से एक दूसरे से दूर हैं। अगर किसी ने भी वक्त रहते दूसरे को डिवोर करके उन्हें एक फॉर्म में नहीं लाया तो इवेंचुअली हम सभी लोग अपने आप ही पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो वापस से उस पर हमला करता है और कहता है कि मेरा फ्यूजन तुम सभी के साथ ऐसा होगा कि जैसे एक असली एंशिएंट डीमन वापस से पैदा हुआ है। और रही बात बाकी के एंशिएंट डीमंस की, तो तुम्हारे बाद मैं एक एक करके उन सबको भी डिवोर कर लूंगा। अब ये सुनकर जो फायर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने थर्ड टास्क को अंजाम देने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो फायर डीमन कंट्री का जो टावर था, जिसे कि फायर डीमन टावर भी कहा जाता है, वहाँ पे पहुंच जाता है। और यहीं पे जाके वांगलिन को असल में यहाँ पर जो फायर डीमन स्टैचू है इसे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है उसकी पावर का सोर्स ही यही डेमोनिक स्टैचू है। और एक बार तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम बैटल ऑलमोस्ट जीत जाएंगे। अब वांगलिन निकालता है अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और चला के मारता है और यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इम्पैक्ट वांगलिन को भी फील होता है। अब वांगलिन यहाँ पे जानता था कि एक बार जो एंशिएंट डीमन बाइलू है वो इस डीमन को डिवोर कर ले तो वो सीनियर ज़्याओई को ढूंढने में इसकी बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि फिर इसके डिवाइन सेंस का दायरा काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब वांगलिन जैसे ही उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने को जाता है तो तभी इसके अंदर से फायर डीमन अवतार बाहर आता है और बेसिकली ये अवतार वांगलिन को रोकने के लिए आया था ताकि वो इस स्टैचू को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेकिन इस दौरान जो एंशिएंट डीमन बाइलू है वो यहाँ पे इसकी मेन बॉडी को होल्ड करके रखा था ताकि वांगलिन उसके अवतार को यहाँ पे मिटाने के बाद उसके स्टैचू को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, जिसके बाद बाइलू इजीली उसे डिफोर कर जाएगा। वांगलिन प्लान को फॉलो करते हुए सबसे पहले गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर को बाहर निकालता है, जिससे वो बीस्ट बाहर आता है। तभी वांगलिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है। ये देखकर वो जो अवतार है वो भी सीधा जाता है, मुक्के को टाइट करते हुए यहाँ पर सारे के सारे स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब बारी आती है उसी सेलेस्टियल बीस्ट की, जो कि इस पे हमला करता है, लेकिन वो एक बैरियर बना लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेकर सीधा उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन तब तक ये जो अवतार था ये उसे रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वांगलिन के बनाए गए वो जो गोल्डन रून्स थे वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे देखते साथ ही ये बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी बाहर मेन बॉडी को पता चल जाता है कि मेरा अवतार खतरे में है। इस दौरान बाइलू पूरी कोशिश करता है इसे रोकने की, लेकिन यहाँ पे बाइलू को फायर डीमन कंट्री का जो डीमन था वो मार के लिटा देता है और कहता है कि तुम अगर अपनी पूरी की पूरी फिजिकल बॉडी में यहाँ होते ना तो शायद मैं तुम्हें टक्कर नहीं दे पाता, और यहाँ पर तुमने उस लड़के के
ब्लड के जरिए से अपनी बॉडी को कंडेंस किया है, यानी कि तुम अपने फुल पावर को यहाँ यूज नहीं कर सकते और मेरे फायर डीमन कंट्री के अंदर तुम मेरे मैच के नहीं। ये कहते साथ ही वो काफी सारे चट्टानों के जरिए से बाइलू को कवर करते हुए उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी बाइलू सारे चट्टानों को डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है और यहाँ पे वो फायर डीमन कंट्री का डीमन कहता है कि एक बार मैं उस लड़के को पूरी तरीके से डिवोर कर जाऊं, फिर उसकी जो एंशिएंट गॉड की ऑरा है ये मेरी हो जाएगी और फिर वो मैं होऊंगा जिसने की बाकी सारे जो 8 डीमंस है उन्हें डिवोर कर लिया होगा। ये कहते हुए वो वापस से बाइलू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लिटरली यहाँ पर बाइलू को वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। इस दौरान वो यहाँ पर काफी सारे स्पेयर से भी उस पर हमला करता है और तभी उस डीमन को ख्याल आता है कि मेरी बॉडी खतरे में है और तभी जैसे ही वो वांगलिन की तरफ बढ़ता है यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारा एनिमी मैं हूँ और तभी वो उसकी तरफ एक जोरदार फिस्ट अटैक आगे करता है। यहाँ पे फायर डीमन कंट्री का जो डीमन था वो भी सेम करता है और जैसे ही दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसका इम्पैक्ट सभी लोग फील कर पाते हैं और यहाँ पे बाइलू जो कि बहुत ज्यादा वीक था वो यहाँ पे इसे रोकते हुए कहता है कि वांगलिन अभी के अभी उस स्टैचू को तोड़ दो। इसी के साथ इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसके कानों में भी ये आवाज जाती है और यहाँ वांगलिन सीधा उस एंशिएंट डीमन के अवतार को ट्रिक करते हुए उसके पास से गुजर जाता है और सीधा अपने स्वॉर्ड को निकालते साथ ही वो लिंग तियान स्वॉर्ड की को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाता है और सीधा स्वॉर्ड को चला के मारता है। इस दौरान वो अवतार चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, जिसके बाद वो यहाँ पर उस सेलेस्टियल बीस्ट को पीछे हटाते हुए सीधा वांगलिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वांगलिन तो स्वॉर्ड को चला चुका था और पूरी ताकत के साथ चलाया था और कह सकते हैं कि वांगलिन की लाइफ का अब तक का सबसे क्रूशियल मोमेंट वाला इसने ये स्ट्राइक किया था और ये जो स्लैश अटैक था ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो अवतार इसके सामने आकर एक बैरियर बनाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन भी पूरी पावर के साथ इसे और ज्यादा बूस्ट कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पर ये स्लैश अटैक उस एंशिएंट डीमन के अवतार को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस स्टैचू से जा लगता है, जिसके साथ यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पूरा का पूरा स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और इस दौरान ये देखते साथ ही जो मेन बॉडी है वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और तब तक बाइलू उसके पेट में अपना हाथ घुसा चुका था और ये देखकर उसकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाती, जिसके साथ ही इस एंशिएंट डीमन की बॉडी यहाँ पे शैटर्ड हो जाती है और बाइलू कहता है कि फाइनली इतने सालों का इंतजार अब पूरा हुआ और वो ग्लेबल इसे डिफॉल्ट कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उस स्टैचू के नीचे से वांगलिन को एक मार्किंग सा नजर आता है, जिसे देखकर वांगलिन कहता है कि ये तो, और तभी वांगलिन एक अलग ही जगह पे खुद को पाता है और जो कि वांगलिन का एक तरीके का 7 कलर्ड रियलम है, जहाँ पे वांगलिन को अपने ही जीवन के अतीत के कुछ लम्हे याद आते हैं जब यहाँ पर वांगलिन ने सबसे पहले एक टेक्निक को सीखा था तो कैसे दौड़ते हुए खुशी से सीतानंद को बताने चला गया और तभी वांगलिन जिसने की एंशिएंट गॉड बॉडी को भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था और अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को भी क्रिएट किया था। साथ ही हम वो पल भी देखते हैं जब वांगलिन यहाँ पर सेलेस्टियल रियलम के उस पाम अटैक को परफॉर्म करता है और तभी ग्रेड ऑफ वांगलिन भी उसे नजर आता है जो कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यहाँ परफॉर्म कर रहा था और वांगलिन अपने लाइफ के हर एक साइकिल के हर एक फॉर्म को देख पाता है। बेसिकली वांगलिन ने जितने भी स्पेल्स को सीखा था, जितनी भी टेक्निक सीखी थी, वो यहाँ पर उन्हें अपने फॉर्म के रूप में देख पाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ऑलसीर का वो ट्रेजर वर्ल्ड जहाँ पे ऑलसीर का हर एक स्पेल बिल्कुल उसी के रूप में उसे नजर आता है। वांगलिन को याद आता है कि बाइलू ने कहा था कि एक बार वांगलिन वो स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो उसे अलाउ करेगा कि वो एंशिएंट डीमन इनहेरिटेंस को सीख पाए, साथ ही तुम्हें ये भी मौका मिलेगा कि तुम अपने कोई एक स्पेल को उसके परफेक्ट लेवल तक देख पाओ। और वाइलू यहाँ बताता है कि वैसे मैंने ये जो इनहेरिटेंस है ना तुम्हारे अलावा 2 और लोगों को दिया था, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था ना उसके जैसा जीनियस तो मैंने कभी नहीं देखा। जिसपे वांगलिन कहता है कि क्या उसका नाम सनी यून है, जिसपे वो कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे वांगलिन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो भी अपने बारे में देख रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मैंने ऑलसीर के उस कॉन्शियसनेस वाले स्पेस में देखा था जहाँ पे उसका हर एक स्पेल बिल्कुल उसी की तरह था। इस दौरान वांगलिन सोचता है कि आखिर मुझे मेरे कौन से स्पेल को उसके परफेक्शन लेवल तक देखना चाहिए, तो तभी वांगलिन के सामने ग्रेड ऑफ वाला वांगलिन आता है, यानी कि वही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। तो वांगलिन इसे ही चुनता है और जो वांगलिन यहाँ देखता है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वो देखता है कि अगर वो इसके परफेक्शन लेवल तक इसे यूज करेगा तो वांगलिन खुद एक स्लॉटर सील में कन्वर्ट होने लगेगा और तभी वो पाता है कि उसकी बॉडी से ट्रेमेंडस अमाउंट में लाइफ फोर्स निकलता है और यहाँ जितने भी स्लॉटर सील्स को आज तक उसने बनाया था वो सभी उसके फोरहेड में जाकर कंडेंस होते हैं और अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वांगलिन खुद एक स्लॉटर सील बन चुका था और वो यहाँ से उड़ते हुए काफी दूर जाने लगता है। यहाँ पे ये देखकर वांगलिन समझ आता है कि अगर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को उसके परफेक्ट लेवल तक परफॉर्म किया जाए तो मतलब कि मेरा अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होगा और मैं इवेंचुअली मारा जाऊंगा।
वांगलिन को काफी गुस्सा आता है। वांगलिन उस छोटे से ड्रैगन को जैसे ही टच करता है तो उसे फील होता है कि इसकी भी एक लिमिट है, यानी कि अगर वांगलिन 10 मिलियन स्लॉटर सील्स तक को इसे कल्टीवेट कर लेता है तो फिर वांगलिन का एक स्लॉटर फ्रेगमेंट बनना तय है। पर इवेंचुअली वांगलिन ने इसे बीच में ही रोक दिया था क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वांगलिन को भी डाउट नजर आया था। वांगलिन को सब कुछ समझ आ चुका था कि क्यों ब्रदर सन यून ऐसे ही अचानक गायब हो गया। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही मास्टर के सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को परफॉर्म किया होगा उसके परफेक्ट लेवल तक, और फिर वो खुद ही एक सेलेस्टियल स्लॉटर स्टैंड में बदल गया। यहाँ पे वांगलिन गुस्से के साथ कहता है कि ऑलसीर, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अगर तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे तो मैं इस जन्म में कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इसी के साथ यहाँ पे वांगलिन की आंखें खुलती है, जहाँ पर बाइलू कहता है कि लगता है कि तुमने इस इनहेरिटेंस को काफी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। यहाँ पे वांगलिन जैसे ही बाइलू को देखता है तो वो उसे देखते साथ ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त एंशिएंट डीमन बाइलू यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में था। और यहाँ पे जो लुक दिया गया ना, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जब वो एपिक बैटल होगी तो तब इसका लुक कैसा होगा, जब एंशिएंट डीमन, एंशिएंट गॉड्स और एंशिएंट डेविल ये तीनों एपिक बैटल करेंगे। और कमेंट में बताना कि तुम्हें बाइलू का ये लुक कैसा लगा। इस दौरान वांगलिन जैसे ही बाइलू को देखता है तो उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। अब बाइलू बताता है कि मैंने फाइनली बहुत ही अच्छे से डीमन कंट्री के अंदर मौजूद उस डीमन को डिवोर कर लिया था और उसे रिफाइन भी कर लिया, जिसके चलते अब मैं मेरी कंट्री को बहुत इजीली छोड़ सकता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। और अब तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे यकीन है कि आने वाले 100 सालों के अंदर मैं बाकी के डीमंस को भी डिवोर कर जाऊंगा, और जिसके बाद मैं एंशिएंट डीमन बाइलू फाइनली रिबॉर्न होऊंगा। यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश था और तभी वो कहता है कि लेकिन इस बैटल में तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन था ना, ये काबिलिय तारीफ था। और जब तुम इस इनहेरिटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे ना, तो इस दौरान मैंने तुम्हारे दोस्त की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की और मुझे तुम्हारे दोस्त का डिवाइन सेंस फाइनली मिल गया। ये सुनकर वांगलिन की आंखों में चमक आ जाती है और तभी बाइलू उसे वही जगह दिखाता है और बताने लगता है कि ये जो जगह तुम देख रहे हो ना, ये हर 500 सालों में एक बार कोलैप्स होती है, और जब ये कोलैप्स करता है ना तो ये आसपास के प्लेनेट से जो भी मैजिकल ट्रेजर्स और जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये उन्हें अपने अंदर समा लेता है। अब यहाँ पे गाइस मैं तुम लोगों को बताने देना चाहती हूँ कि त्यानियन प्लेनेट में अगर तुम्हें याद होगा जो स्प्लिट डीमन लेक था, जो कि हर 500 साल में एक बार ओपन होता है, और जब ये टाइड ओपन होता है तो ये आसपास के प्लेनेट से काफी सारे ट्रेजर्स को खींच लेता है और फिर उन्हें अपने अंदर समा लेता है। बिल्कुल वही चीज असल में यहाँ पर इस जाइंट से पिट से शुरू होती है, और यहाँ पे बाइलू भी इसी चीज को मेंशन कराता है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड में तुम टाइड फेस देखते हो उसका सोर्स यही गड्ढा है। हालांकि ये जो जगह तुम देख रहे हो ये अब एक ऐसी जगह बन चुकी है कि जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, और आम भाषा में लोग इसे टाइड अबिस कहते हैं, जो कि वाटर डीमन कंट्री में मौजूद है। और मैंने तुम्हारे दोस्त की ऑरा इसी टाइड अबिस के काफी गहराई में फील की है, जिसपे वांगलिन समझ आता है कि उसे क्या करना है। कि तभी बाइलू कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में वहाँ पे जाना चाहते हो? जिस पे वांगलिन कहता है कि मेरे दोस्त के ना मुझ पे बहुत बड़े बड़े एहसान है और मैं उसे ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए मुझे हर हाल में जाना होगा। जिसपे बाइलू कहता है कि ठीक है फिर, और फिर वो बताता है कि असल में टाइड अबिस के अंदर जाने के टोटल 6 रास्ते हैं, लेकिन निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो एग्जिट फायर डीमन कंट्री में मौजूद है। मैं फिलहाल के लिए तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड की जो ऑरा है ना, वो वाटर डीमन कंट्री के पास जो एंट्रेंस है उसके काफी ज्यादा क्लोज मैंने फील की थी, लेकिन उसके एग्जैक्ट लोकेशन को वो मैं भी नहीं बता सकता। अब ये कहते साथ ही वो उसे एक पर्ल देता है और कहने लगता है कि अपने डिवाइन सेंस को इसके साथ फ्यूज करना, और जिसके बाद जब तुम उस जगह पे पहुंच जाओ तो टाइड अबिस के अंदर जब तुम इसे यूज करोगे तो उसके अंदर मौजूद हर एक चीज को तुम सेंस कर पाओगे और अच्छे से देख पाओगे। वांगलिन उस पर्ल को रख लेता है और उसका शुक्रिया अदा कहते हुए उसे फेयरवेल कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। कि तभी वाइलू अपने मन में कहता है कि मुझे इस लड़के के अंदर से एक रॉयल एंशिएंट गॉड की ऑरा फील हो रही है, और अगर मैं इसे डिवोर कर लूँ तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा, मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे बाइलू के मन में लालच आ जाता है, पर फिर वो सोचने लगता है कि एक एंशिएंट डीमन होने के नाते अगर मैं एक एंशिएंट गॉड को सॉलो कर जाऊँ तो शायद मेरे लिए मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन मैं बाइलू, मैं किसी मुसीबत से डरता नहीं, मैं इससे रेजिस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या एंशिएंट डेविल ताजिया अगर वो मेरी जगह होता, क्या वो खुद को रोक पाता? कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वांगलिन को देखते हैं जो कि उसी टाइड अबिस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था, जो कि वाटर डीमन कंट्री के पास मौजूद है। यहाँ पे वो दालू स्वॉर्ड सेक्ट के उन्हीं सारे डिसाइपल को याद करते हुए कहता है कि अब मैं समझा कि क्यों ग्रीड ने उन सारे डिसाइपल्स को इतनी जल्दी अपने पास बुलाया, और ये कहकर कि मुझे तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब मैं समझ गया, असल में वो सभी लोग उस टाइड अबिस के अंदर जाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग वहीं पे मौजूद होंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इसे टाइड अबिस के गहराइयों में दिखाया जाता है। यहाँ पर 4 बहुत बड़े बड़े फॉर्मेशन लगे हुए हैं और एक सेंटर में नीचे फॉर्मेशन लगा हुआ था, और इनके बीच में जो बंदा था वो और कोई नहीं बल्कि वो थे सीनियर ज़ियाओई, जहाँ पर उसकी बॉडी पर चारों तरफ टेंटिकल्स ने उन्हें पकड़ा हुआ था और उनकी एनर्जी को जैसे
जैसे कि ट्रेन कर रहा था और यहाँ पे उनके फेस से ही पता चल रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा किया गया है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आज का ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अब नेक्स्ट एपिसोड में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहीं से हमारा ऑल हेवन आर्क शुरू होगा। अब गाइस हमने हमारे फेसबुक पेज पर बियॉन्ड द टाइम के एपिसोड 2 को भी अपलोड कर दिया है, तो एक बार जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। सीरीज बहुत कमाल की है क्योंकि मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस ऑथर ने इसे लिखा है उसने रेनेगेड इमॉर्टल को भी लिखा है और किलिंग इंटेंट के मामले में ना जो जूटिंग है वो टॉप लेवल का आदमी है। और अगर तुम रेनेगेड इमॉर्टल के फैन हो और अगर मेरे होमीज हो तो तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए और जिसका कि लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।